Hello friends, welcome back. This is your HR Kushwaha. Today I will tell you the next video of the same session, that proverb. मैं प्रोवर्ब बता रहा था, उसका ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैं करीब 20 से 22 आपको प्रोवर्ब बता चुका हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोवर्ब जो है एक सटीक वाक्य होता है जो बहुत सारा ना बोल के हम एक छोटी सी बात बोल देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो इस टाइप से एक सटीक वाक्य को हम जो है प्रोवर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रोवर्ब। जैसे कि पहले है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब होता है वस्तु कम, चाहने वाले अधिक। तो हम इसे कहेंगे ए ड्रॉप इन ओशियन। अगर एक समुद्र में एक बूंद पानी डाल दो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ए ड्रॉप इन ओशियन। तो कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। दूसरा आता है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, अ फिगर एमंग साइफर्स। अंधों में काना राजा मतलब ये है कि जब सारे अंधे होंगे तो ओबियसली जो कोई एक आंख वाला होगा, वन आइड, वही राजा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब और भी अगर अर्थ देखा जाए तो यही है कि मान लीजिए बहुत सारे मूर्खों में किसी एक का थोड़ा बहुत गुणी होना, थोड़ा बहुत, उसे कहते अंधों में काना राजा। बाकी दुनिया बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ये समझदार लोग होते हैं। अगला है अंत भला तो सब भला। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स, अंत भला तो सब भला। तो हम इसे कहेंगे ऑल वेल दैट एंड्स वेल। जब कोई भी समारोह होता है तो समारोह जब अंत अच्छे से हो जाए, पूर्णतः निपट जाए, तो हम कहते हैं अंत भला तो सब भला। पता चले कि शादी हुई और शादी के लास्ट में कुछ कम पड़ जाए, खाना ख़त्म हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम बोलेंगे कि समारोह ठीक से संपन्न नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। फिर हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी, जब किसी के पास एकाएक पैसा आ जाता है, एकाएक कोई सफलता मिल जाती है, एकाएक कोई डोनेशन मिल जाता है, कोई फंड मिल जाता है कहीं से, तो हम कहते हैं कि ये तो 4 दिन की चांदनी है। ठीक है, इसे कहेंगे अ 9 डेज वंडर्स। अ 9 डेज वंडर। एक और है, हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती। एवरी ग्लाइटर इज़ नॉट अ गोल्ड। ठीक है, एवरी ग्लाइटर इज़ नॉट अ गोल्ड। हर समझदार वस्तु सोना नहीं होती। तो ये सब चीज़ें ये सब कहावतें होती हैं। एक और होता है लालच बुरी वाला। लालच बुरी वाला। एवरेस्ट इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल्स। एवरेस्ट इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल्स। लालच बुरी वाला। जैसे कि कुछ लोग लालची होते हैं, थोड़ा कुछ मिल जाता है और लालच करके उसमें फंसते जाते, उलझते जाते हैं और फिर फंस के रह जाते हैं। अपन ने एक चौपाई पढ़ी होगी, दोहा टाइप से पढ़ते थे हम लोग छोटी क्लास में। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मतलब ये है कि मक्खी गुड़ में गड़ जाती है सिर्फ उसे खाने के लिए, लेकिन उसी में फंस के रह जाती है। ठीक है, अगला है हाथ कंगन को आरशी क्या। हाथ कंगन को आरशी क्या, एन एग्जियम रिक्वायर्ड नो प्रूफ। हाथ कंगन को आरशी क्या, जब प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आपने देखा हो तो फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो वहाँ पे बोलेंगे एन एग्जियम रिक्वायर्ड नो प्रूफ। अगला होता है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब है हार्ड नट टू क्रैक, मीन्स बहुत कठिन कार्य करना। जब हम बोलते हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरी लगाना लोहे के चने चबाने के समान है, हार्ड नट टू क्रैक, इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक, द गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ हार्ड नट टू क्रैक। और भी बोल सकते हैं, जैसे कि आजकल कोई भी सरकारी काम करवाना लोहे के चने चबाने के समान है। गेटिंग अ गवर्नमेंट वर्क डन इज़ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, क्योंकि भारत में आदमी इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होता कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। भारत में सबसे ज़्यादा आदमी परेशान होता है कागजी कार्रवाई में। दुनिया भर के सर्टिफिकेट मांगते हैं, दर्जनों फोटोकॉपी मांगते हैं, तब भी कोई ना कोई गलती निकाल ही देते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही न्यूसेंस है, बहुत ही बकवास है, मैं तो कहूँगा। ठीक है, लोहे को लोहा काटता है, एक कहावत है। डायमंड कट डायमंड, मतलब यह है कि अगर डायमंड को आपको कट करना है तो उसे डायमंड ही चाहिए। इसका मतलब, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे कि मतलब जैसी समस्या वैसा ही समाधान होना चाहिए। जैसा व्यक्ति है उसको जवाब देने के लिए उसे के लेवल का आदमी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नालायक आदमी है, आपसे अजीबोगरीब बातचीत करता है, आपसे उल्टी सीधी बातें करता है, आपको परेशान करता है, तो उससे आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप समझदार हैं तो आपको उसके जैसा ही मूर्ख कोई ढूंढ के उससे उसको उलझवा दीजिए आपकी समस्या। क्योंकि किसी भी समझदार, कोई समझदार व्यक्ति जब किसी मूर्ख से उलझता है तो गलती मूर्ख की नहीं होती, गलती समझदार की होती है कि वो उस मूर्ख से क्यों उलझा। क्योंकि वो मूर्ख लोग
आपको अपने स्तर पे ले आते हैं। उसके बाद जैसे मैं भी फेसबुक पे किसी से चैटिंग करता हूँ, कम छोटे उम्र के बच्चों से कर लेता हूँ, वो अपनी उम्र से ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं रहती, गलती मेरी रहती है कि मुझे उन लोगों से कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको भी ये हिदायत देता हूँ मैं। तो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट डायमंड। अगला है, अपने दही को सभी मीठा बताते हैं। अपने दही को सभी मीठा बताते हैं, इसका मतलब है एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट। मतलब अपनी वस्तु सबको प्रिय होती, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते। एक और इसमें जोड़ सकते, कहते हैं ना कि अपना बेर तो अनार और दूसरे का बेर बेर ही। अपना जो बेर है वो अनार के साइज़ का है, दूसरा बेर बेर ही है, तो उसे कह सकते हैं एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट। हर, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि हर कुम्हार अपने घड़े की तारीफ करता है कि वो अच्छे घड़े बनाता है। जल्दी का काम शैतान का, हास्ट मेक बास्ट। जल्दी का काम शैतान का, कभी भी काम जल्दबाजी में नहीं करिएगा, जल्दी का काम शैतान का। कई बार क्या होता है, हम कहीं जल्दी में गाड़ी भगा के जाते हैं और जहाँ जा रहे होते हैं समस्या का सोल्व करने, वो तो छोड़ो, बीच में नई समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा कई जो लड़के नई नई गाड़ियाँ लेके आते हैं कॉलेज में, बड़ी स्टाइल मारते हुए, और वहाँ पे सब लोग खड़े रहते हैं, कॉलेज में बढ़िया जाएंगे और गाड़ी खड़ी करेंगे, पता चला स्टैंड ही नहीं लगा पाए और चले गए, गाड़ी लुढ़क गई। तो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, कई बार जो है लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी सहेलियां दिख जाती हैं, तो वो इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि ब्रेक लगाने ही मार देती हैं, सीधा जाकर दीवार में मार देती हैं। तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, अपनी ढपली अपना राग, मतलब अपनी अपनी चलाना, अपनी अपनी। इसे कहेंगे मैनी मैन मैनी माइंड्स, कि होता है वे कि होता यह है कि हर आदमी अपनी अपनी बातें चलाता है। इसे बोलेंगे मैनी मैन मैनी माइंड्स, अपनी ढपली अपना राग, लोग किसी की कोई सुन ही नहीं रहा, तो वहाँ पे आप इसको प्रयोग करिएगा। ठीक है, इन इंडिया, और ये बोल सकते इन हिज फैमिली मैनी मैन मैनी माइंड, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंक्लूजन, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज द पीपल हैव देयर ओन माइंड्स टू यूज़, मीन्स मैनी मैन मैनी माइंड्स। अगला है, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। गरजने वाले कभी बरसते नहीं, इसे ये भी कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ठीक है, वॉर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, पर मैं नहीं मानता कि भौंकने वाले काटते नहीं। आजकल तो ऐसा है, भौंकने वाले भी काट लेते हैं, नहीं भौंकने वाले भी काट लेते हैं, जिनको काटना है वो काट ही लेते हैं। तो इसलिए कहावत ही है ये, ऐसा नहीं है कि भौंकने वाले काटे ना, वो काट सकते हैं। वॉर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, मतलब गरजने वाले कभी बरसते नहीं। ठीक है, दिए तले अंधेरा, शैडो अंडर द सन, मतलब ये है कि आप दुनिया भर के काम तो करते हैं लेकिन घर का काम नहीं कर पाते, तो उसे बोलेंगे शैडो अंडर द सन। जैसे एक शिक्षक दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाते लेकिन खुद के बच्चे को ना पढ़ा पाए, तो लोग कहेंगे सर देयर इज़ अ शैडो अंडर द सन बिकॉज यू डोंट टीच योर ओन चाइल्ड। ठीक है, और जब आप दुनिया भर की समस्याएं देखते हो लेकिन खुद की समस्या नहीं देखते हो, तो वहाँ बोलेंगे शैडो अंडर द सन। होने वाली घटना का पहले से आभास हो जाता है, आने वाली या होने वाली घटना का पहले से आभास हो जाता है। कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।